नमस्कार भाइयों, राम राम। भाइयों, मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट किया करता हूँ, क्योंकि हमें आयुर्वेद को बढ़ावा देना, एक दिन देखना कि एलोपैथी भी फेल हो जाएगी और वापस आयुर्वेद का ज़माना आने वाला है। क्योंकि एलोपैथी दवाइयों से लोगों का विश्वास उठ रहा है। एक तो महंगी है, दूसरा साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, तीसरा दवाइयाँ लेना शुरू कर दिया तो अंत तक लेते रहिए, बीच में रुकने का नाम नहीं है। आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है कि आयुर्वेद के अंदर कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो बीमारी ठीक होने तक ले लिया और बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। तो मेरा मकसद है आयुर्वेद को घर घर पहुँचाना। और जो नए आए हैं मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो ये चैनल है रविगिरी बाबा का सच, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, उसको दबा दें ताकि ऐसे वीडियो आप टाइम टू टाइम देख सकें। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जहाँ डॉक्टर लोग भी फेल हो जाते हैं, कोई दवाई भी काम नहीं करती है, वहाँ बहुत बार सच्चे मन से की हुई भगवान की प्रार्थना एक दुआ बन के ऐसा काम करती है कि बीमारी को जड़ मूल से नष्ट कर देती है और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती है। भगवान ने जितने रोग दिए हैं उससे ज़्यादा दवाइयां बना दी, जड़ी बूटियां बना दी, और भगवान की दुआ में इतनी ताकत है कि मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार भगवान की दुआ काम करती है। कई बार ऐसे होते हैं कि ऑपरेशन भी फेल हो जाते हैं। ये मत मानिए कि सभी ऑपरेशन सफल हो जाते हैं, ऑपरेशन करने के बाद में भी बीमारियां यथावत रह जाती है और ऐसे में बीमारी जाने का नाम ही नहीं लेती। तो सिर्फ एक आसरा बचता है और वो भी बचता है ईश्वरीय शक्ति का। और ईश्वर की शक्ति को जो मानने वाले हैं उनको पता है कि ईश्वर की शक्ति कितना काम करती है। तो आज मैं यही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि ईश्वर की शक्ति को मानने वाले, और बीच में मैं आपको ये भी बता दूँ कि डॉक्टर भी दवाई लिखने से पहले सबसे पहले प्रेस्क्रिप्शन पर, यानी जो पर्ची लिखता है उसके ऊपर PX लिखता है, P लिखकर और फिर नीचे X बनाया जाता है। आजकल के कुछ डॉक्टरी पढ़ने वाले बच्चों को भी पता नहीं है कि ये PX है, इसको लोग RX बोलते हैं। RX नहीं है, ये PX है। और ये रोमन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ बनता है प्रेयर टू जुपिटर। क्यों रोम में जुपिटर को मानते हैं तो इसलिए वो कहते हैं प्रेयर टू जुपिटर, यानी वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं कुछ नहीं जानता, मैं जो दवाई लिख रहा हूँ आपका नाम लेके लिख रहा हूँ, इन दवाइयों से मरीज ठीक हो जाए। तो डॉक्टर भी भगवान के नाम का सहारा लेते हैं। ध्यान रखना, ये RX नहीं होता, PX होता है। यानी आपने जो अक्षर देखा है उसमें से X को अलग कर देना, बाकी P बचेगा, R नहीं बचेगा। तो ये प्रेयर टू जुपिटर होता है। तो इसी प्रकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जहाँ दवाइयाँ फेल हो जाती है, डॉक्टरों के ऑपरेशन फेल हो जाते हैं, कई बीमारियों में डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकते, वहाँ पर भगवान की दुआ के रूप में जो मंत्र शक्तियाँ हैं वो काम किया करती है। और मंत्र शक्तियों के लिए आपको मैं यहाँ नंबर दे रहा हूँ, आपको जो जो रोग बता रहा हूँ उनके लिए अगर आपको कोई ताबीज़ मंगवाना है, यंत्र मंगवाना है, या फिर किसी प्रकार का दूसरी कोई चीज़ जैसे मैं बताऊंगा, या तिलक मंगवाना है, ऐसी चीज़ मंगवानी है, तो यहाँ मैं नंबर दे रहा हूँ, आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करिए और आपके घर पहुँच जाएगी। और विशेष तौर पर यूपी, बिहार, आसाम, बंगाल, इस साइड के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही नज़दीक है, और वहाँ से आप इन नंबरों पे संपर्क करेंगे तो तुरंत आपके घर पे ये चीज़ पहुँचाने की
बिल्कुल प्रक्रिया चालू हो जाएगी और 3 दिन 4 दिन के अंदर आपके घर में ये चीज़ें पहुंच जाएगी। वैसे दिल्ली में भी इनका ऑफिस है, आप दिल्ली में भी संपर्क कर सकते हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आपके घर तक ताबीज़ या यंत्र पहुंचेगा, जिसमें क्या है कि आप ये मानिए कि साइटिका रोग है जिसका ऑपरेशन करने के बाद में भी 70% ऑपरेशन फेल हो जाते हैं। साइटिका जिसको रिंगनवाई भी कहते हैं, तो इसका इलाज करीब करीब नहीं है, लेकिन भगवान की दुआ रूप में जो मंत्र शक्ति है, उस मंत्र शक्ति में इसका इलाज 100% होता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है मरीज। नंबर 2, अगर अर्थराइटिस है यानी गठिया रोग है, तो गठिया रोग के लिए भी ताबीज़ दिया जाता है। बच्चों में छोटे बच्चे होते हैं जो नए जन्मे हुए से लेकर 8-10 साल तक के हो जाते हैं बच्चे, उनमें बार बार निमोनिया होना चालू हो जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं निमोनिया से पीड़ित रहते हैं, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, लेकिन थोड़ा सा भी उन्होंने ठंडा खाया कि निमोनिया हो गया। तो इस निमोनिया रोग का भी ताबीज़ दिया जाता है जो हाथों हाथ तैयार हो जाता है। अपेंडिक्स रोग, अपेंडिक्स का ताबीज़ दिया जाता है। अपेंडिक्स का डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन करते हैं, नाड़ी को काट के बाहर फेंक देते हैं, इसके सिवाय कोई इलाज नहीं है दूसरा। लेकिन ये नाड़ी कितनी चाहे खराब हो रही है, ठीक हो जाएगी बिल्कुल ताबीज़ देने से, ताबीज़ पहनने से। इसके साथ साथ में आप बुरी नज़र है, इसका भी ताबीज़, बच्चों में बहुत ज़्यादा बुरी नज़र लग जाती है, बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे, इसका भी बहुत अच्छा इलाज है। ऊपरी ब्लॉक बहुत से लोगों को सताने लग जाती है, इनका भी बहुत अच्छा इलाज है सिर्फ और सिर्फ ताबीज़ से। इसके साथ साथ में आप यंत्र भी मंगवा सकते हैं, जैसे ग्रह कलह का यंत्र है, या घर में अशांति रहती है, या घर में कमाई बरकत नहीं दे रही है, या दुकानदारी ठप हो गई है, दुकान में बिक्रा नहीं है, ऐसा कुछ भी है तो उसके लिए आप यंत्र मंगवा सकते हैं। और इसके साथ साथ में एक तिलक भी आता है, मोहनी तिलक। देखिए, ये मोहनी तिलक किसी की बुराई करने के लिए नहीं है, सिर्फ अपने को संकट से बचाने के लिए मोहनी तिलक बनाया हुआ होता है, जिसके लिए आप ऑर्डर दे सकते हैं। और कहीं भी आप कोर्ट कचहरी में जाएंगे, दुश्मन के सामने जाएंगे, या आपसे जो अकड़ कर चलता है उसके सामने जाएंगे, या आपका कोई लेन देन अटका हुआ है उसके सामने जाएंगे, तो वो आपसे झुक के बात करेगा, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होगी। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको यहाँ फिर दोबारा नंबर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूँगा, आप इनसे संपर्क करिए और आप ताबीज़ मंगवा लीजिए, यंत्र मंगवा लीजिए या तिलक मंगवा लीजिए, आपके 100% काम करेगा। आपके कुदरती अगर कोई यंत्र ताबीज़ फेल हो जाता है तो आप वो लौटा भी सकते हैं, उसी एड्रेस के ऊपर आप लौटा दोगे तो बिना आपसे दोबारा पैसा लिए, सिर्फ डाक खर्च लेकर आप तक दोबारा भेज दिया जाएगा। तो आप किसी प्रकार से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेधड़क होकर जो नंबर दिए थे, मैंने यहाँ पे नंबर दिए स्क्रीन पे, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और ताबीज़ मंगवा सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, बस यही तमन्ना होती है सबकी, और ये इनका भी प्रयास यही है कि आप सुखी रहें। तो आप मंगवा लीजिए और फिर देखें भगवान की शक्ति का चमत्कार। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।